अफगान फौज की पे दर पे शिकस्तों और तालिबान की पेशकदमी रोकने में नाकामी के बाद अफगान आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल वली अहमद जई ओहदे से बरतरफ। जनरल हैबतुल्ला अली जई नए आर्मी चीफ तैनात। तालिबान चंद रोज में 9 सूबाई दारकूमतों का कब्जा हासिल कर चुके। कुंदोज में कई रोज से एयरपोर्ट पर महसूर सैकड़ों अहलकारों ने हथियार डाल दिए। सूबे बल्ख का हेडक्वार्टर मजार शरीफ तालिबान का अगला मुमकिन हदफ। चारों अतराफ तालिबान के जंगजुओं का घेराव। अफगान सदर अशरफ गनी शिमाली अफगानिस्तान में तालिबान मुखालिफिन के आखिरी गढ़ मजार शरीफ पहुंच गए। अब्दुल रशीद दोस्तम से मुलाकात। तालिबान को रोकने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। अफगान में लड़ाई शदीद होने पर शहरियों की बड़ी तादाद में काबुल और दीगर महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी। तालिबान दारकूमत काबुल से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर रह गए। 65% इलाका तालिबान के कब्जे में जा चुका। इतने पैसे लगने के बाद अफगान फौज पत्तों की तरह क्यों बिखर रही है? आखिर अफगानिस्तान को दिए जाने वाले 2000 अरब डॉलर जमीन खा गई या आसमान निगल गया? वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि अमरीकी अवाम को अफगान हुक्मरानों के सामने सवाल रखना चाहिए। वफाकी वजीर इत्तलात ने कहा, अफगान अवाम गुर्बत में पिस रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान के सियासतदान और जर्नैल अरबपति हैं। बैरून मुल्क अरबों के असासे हैं। करप्शन किस तरह कौमों को गरक कर देती है, अफगानिस्तान इसकी मिसाल है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर दोहा में बैनुल-अक़वामी बैठकों का सिलसिला जारी। आज चीन, अमरीका, रूस और पाकिस्तान का इजलास हो रहा है। अफगान हुकूमती वफ्द के एक रुकन का कहना है कि तालिबान को मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं, वो तशद्दुद के जरिए मकासद हासिल कर रहे हैं। अफगान तालिबान के तर्जुमान ने कहा कि नहीं चाहते मुज़ाकरात नाकाम हो। अफगान हुकूमत ने सालिस के किरदार को मुस्तरद किया। गुज़श्ता रोज़ हुए कसीरुल जहते इजलास में फ़रीक़ैन का अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए सियासी तस्वीर पर जोर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमेरिका के वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन की टेलीफोन पर बातचीत। तर्जुमान पेंटागन जॉन कर्बी के मुताबिक अमेरिकी वजीर दिफा ने पाकिस्तान से ताल्लुकात में मजीद बेहतरी का सिलसिला जारी रखने में दिलचस्पी का इजहार किया। खित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम से मुतालिक मुश्तरका मकासद पर बातचीत हुई। लॉयड ऑस्टिन ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से खित्ते में बाहमी मफादात और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत की। पाक अमेरिका दिफाई ताल्लुकात में वुसअत पर भी बात हुई। ऑपोजिशन जो चाहे कर ले, इमरान खान टिका के 5 साल पूरे करेंगे। ये दिसंबर भी गुजर जाएगा। शेख रशीद अहमद ने ऑपोजिशन को नालायक और ठुस करार दे दिया। कहा, खित्ता बैनुल-अक़वामी सियासत का मरकज बना हुआ है, मकामी सियासत की गुंजाइश नहीं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि नवाज शरीफ 16 फरवरी से फारिग हैं। उन्होंने पासपोर्ट रिन्यू करने की दरख्वास्त नहीं दी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बढ़ते कोरोना पर वज़ीर दाखिला का तशवीश का इजहार। SOPs पर अमल की हिदायत से पहले खुद भी मास्क पहन लिया। ऑपोजिशन इत्तेहाद PDM में एक बार फिर जान डालने की कोशिश। सरबराही इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। हुकूमत के खिलाफ आइंदा हिकमत अमली और मुजाहिरों पर तबादला ख्याल होगा। शहबाज शरीफ शिरकत करेंगे। कोरोना के बायस मरियम नवाज वीडियो लिंक पर शरीक होंगी। नवाज शरीफ की ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट्स लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर ने सफ़र से रोक दिया। लंदन में अपनी सेहतगाह के करीब ही रहने की तजवीज़। कोरोना वबा के बायस अवामी मकामात पर जाने से गुरेज की हिदायत। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स का कहना है कि डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ नवाज शरीफ की सेहत से आगाह हैं। लंदन में नवाज शरीफ का बेहतरीन इलाज हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर बहावलपुर पहुँच गए। वज़ीर आज़म किसानों को ज़राई रिलीफ पैकेज देने का ऐलान करेंगे। लाल सोहारा पार्क में पौधा भी लगाएंगे। बार्ज की आमद में ताख़ीर के बायस कराची के साहिल सी व्यू पर रेत में फंसे बहरी जहाज़ हैंगटोंग को निकालने का ऑपरेशन रोक दिया गया।
जहाज को तहवील में लेने के अहकाम जारी। माहिरीन का मामले पर हैरत का इजहार। कहा ऐसा जहाज जिसे मालिक और अमले ने ना छोड़ा हो तहवील में नहीं लिया जा सकता। जहाज को वाजिबात की अदायगी की कीमत में रोका जा सकता है। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में उतार चढ़ाव। गुज़िश्ता रोज 16% पर आने के बाद मुस्बत केसेस की शरह फिर तकरीबन 22% तक जा पहुंची। हैदराबाद में 16% रही। इस्लामाबाद और लाहौर में शरह 9% से बुलंद। वफाकी दारुल हुकूमत में 47% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज ज़ेरे इलाज। पंजाब में मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 6% से ज़ायद रिकॉर्ड। फैसलाबाद में 7.5%, मुल्तान में 5% से ज़्यादा रही। 24 घंटों में कोरोना से मुल्क भर में 81 मरीजों का इंतकाल। 4,856 नए केसेस, मजमूई शरह 7.5% रही। रावलपिंडी के 28 इलाके कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट करार। डिप्टी कमिश्नर ने मुतासरा इलाकों में 10 रोज़ के लिए स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया। गुज़श्ता रोज़ रावलपिंडी में कोरोना केसेस की शरह पर सूबाई और ज़िले हुकूमत के एदाद शुमार में तजाद सामने आया था। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने मुस्बत केसेस की शरह 13 से 18% तक रहने जबकि सूबाई हुकूमत ने 32% बताई थी। मुल्क में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज़ करने के लिए NCOC का बड़ा फैसला। वैक्सीन की तमाम इकसाम में पहली और दूसरी डोज का दरमियानी वक्फा 42 दिन से कम करके 28 दिन कर दिया गया। 10 सितंबर के बाद हवाई सफ़र के लिए मुकम्मल वैक्सीनेशन लाजमी करार। वैक्सीनेशन का जुज़वी सर्टिफिकेट कारआमद नहीं होगा। कराची में सिक्योरिटी कंपनी का वैन ड्राइवर 20 करोड़ रुपए लेकर रफू चक्कर। गार्ड्स गाड़ी से कुछ रकम लेकर उतरे ही थे कि ड्राइवर वैन लेकर फरार हो गया। करीब ही गाड़ी छोड़ी और पैदल रकम लेकर भाग गया। वैन में लगे कैमरों का डेटा भी ले लिया गया। मीठाधर थाने में मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान की मीडिया तंजीमों ने मुजव्विज़ा पाकिस्तान मीडिया अथॉरिटी को मुस्तरद कर दिया। APNS, CPNE, PBA, PFUJ और MN ने मुजव्विज़ा पाकिस्तान मीडिया अथॉरिटी का तस्वुर गैर आइनी और ड्रैकोनियन कानून करार दे दिया। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि मुजव्विज़ा पाकिस्तान मीडिया अथॉरिटी आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इजहार के खिलाफ है। मुजव्विज़ा पाकिस्तान मीडिया अथॉरिटी का मकसद मीडिया के तमाम शोबों को रियासत के कंट्रोल में लाना है। सेनेट कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास बुलाकर मुजव्विज़ा पाकिस्तान मीडिया अथॉरिटी को मुस्तरद किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली और दीगर अरकान पार्लियामेंट को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ब्रीफिंग। असद कैसर ने भी फर्जी वोट डाला। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज कहते हैं कि कोई खदशा नहीं, ये मशीनें बैठ जाएं। वोट देने वाले की शनाख्त का कोई निज़ाम नहीं कि किसने किसको वोट डाला। राजदारी को बरकरार रखा जाएगा। मशीन मंजूर या मुस्तरद, ये फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। तो ये मेरे हाथ में चूहे ने काटा है, मैं सो रही थी और अभी गई हूँ, मैंने टेटनस का इंजेक्शन लगवाया है, अभी एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाया है। ये कब तक होता रहेगा? चूहे ने ये देखें ये काटा है। पार्लियामेंट लॉजेस में चूहों की भरमार। पार्लियामेंटेरियन के बेडरूम्स भी महफूज ना रहे। शाहिदा रहमानी पर नींद के दौरान चूहे का हमला। रुकने असम्बली कहती हैं चूहे के काटने के बाद इंजेक्शन लगवाया है। डिप्टी स्पीकर ने एक्शन ले लिया। CDA को फौरी चूहों का बंदोबस्त करने की हिदायत। फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि PTI और काफ लीग के मजबूत इत्तेहाद में कहीं ना कहीं दरारें नजर आ रही हैं जो स्पीकर असम्बली के ज़ाती एक्शन की वजह से सामने आ जाती हैं। उन्होंने चंद दिन पहले काफ लीग के नायब सदर के बेटे को तहरीक इंसाफ में शामिल कराया। इस्लामाबाद में एक नहीं 2 इस्लामाबाद बनाए गए थे। यहाँ अब एक निज़ाम लेकर आ रहे हैं। तरक्याती कामों के साथ गवर्नेंस निज़ाम की बेहतरी भी ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर असद उमर का फॉरेस्ट इफ्तिताही मुहिम की तकरीब से खिताब। कहा 10 बिलियन ट्री सुनामी जैसे प्रोजेक्ट आम सियासतदान नहीं कर सकता क्योंकि इससे वोट नहीं पड़ते।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि इराक़ी हम मनसब से इराक़ में मुहर्रमुल हराम में ज़ायरीन के लिए वीज़ा मसाइल में सहूलत देने पर बात हुई। नजफ़ और करबला में पाकिस्तानी काउंसलेट खोलना चाहते हैं। मकबूजा कश्मीर और अफ़गान सूरत-ए-हाल और मशरिक़ वस्ता के हालात पर तबादला ख्याल हुआ। इराक़ी वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन का मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात पर जोर। कहा, इराक़ मुज़ाकरात पर यकीन रखता है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और इराक़ी वज़राए ख़ारजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोनों मुल्कों के दरमियान मुफ़ाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। चमन में पाक अफगान सरहद बाबे दोस्ती खोलने का फैसला मुअख्खर। सिक्योरिटी मसाइल दरपेश, माल बरदार ट्रक वापस टर्मिनल्स मुंतकिल। कस्टम अमले को मौजूद रहने की हिदायत। बॉर्डर के दोनों जानिब मौजूद शहरियों को वापस जाने की हिदायत। पाकिस्तानी हुक्काम के मुताबिक अफगान शहरियों को महाजिर कार्ड पर आने जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बाबे दोस्ती खोलने से मुतालिक हतमी फैसला आज शाम तक किया जाएगा। रहीम यार खान में तोड़फोड़ से मुतासर होने वाला मंदिर बहाल कर दिया गया। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरबराह डॉक्टर रमेश कुमार ने तकरीब से खिताब में कहा, रियासत ने जल्द मंदिर की बहाली करके जिम्मेदारी का सबूत दिया। 8 साल के बच्चे पर FIR नहीं होना चाहिए थी। हमलावर शर्मसार हैं तो मुआफ करने को तैयार हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अक़लियतों के दिन पर अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतों को आइन के तहत तमाम सियासी, माशी और समाजी हुकूक हासिल हैं। पाकिस्तान ने अक़लियतों के हुकूक की निगरानी के लिए कौमी अक़लियती कमीशन की तश्कील की। अक़लियतों ने मुल्क की समाजी और माशी तरक्की में काबिल तारीफ़ किरदार अदा किया है। चीन में जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कैनेडियन शहरी को 11 साल कैद की सज़ा। कनाडा का शदीद रद्द-ए-अमल। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने नाइंसाफ़ी और नाकाबिले कबूल करार दे दिया। सिफारती कशीदगी बढ़ने का खदशा। कश्मीर प्रीमियर लीग में रावलाकोट हॉक्स और बाग स्टैलियंस आमने सामने। दूसरा मैच कोटली लायंस और मीरपुर रॉयल्स के दरमियान होगा। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला टेस्ट कल शुरू होगा। टेस्ट की वजह से कश्मीर प्रीमियर लीग के मैचेस के औकात में तब्दीली। 12 और 13 अगस्त को KPL का पहला मैच सुबह 10:30 बजे और दूसरा दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। 14 से 16 अगस्त तक मैचेस 3:30 बजे शुरू होंगे। फाइनल 17 अगस्त को शाम 7 बजे खेला जाएगा। जश्न आज़ादी में बस 3 रोज़ का इंतज़ार। जश्न की तैयारियों के साथ साथ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तकारीब भी जारी। अस्तोर के हाई स्कूल में बच्चों ने मिली नगमों पर रक्स किया। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अब ना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।